कलम के बाद कागज़ रदीफ़ को शोराए लखनऊ ने उन्वान बनाया तो अछूते एहसासात व ख़यालात ने कागज़ के वजूद को महका दिया। सदाए वाह से सेंट रोज़ पब्लिक स्कूल के दरो दीवार झूमने लगे। सदर-ए वक़ार मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी कागज़ की अहमियत व इफ़ादियत और ईजाद पर मज़मून लिखने पर मजबूर हुए। प्रोग्राम की कामयाबी से मुंतज़मीन के चेहरे पर ख़ास चमक नजर आई। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान बसद खुशी शोरा का कलाम आप तक पहुँचाकर अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी से सुबुकदोश हुआ चाहता है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब अबरार सालिम साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ। कई नशिस्तों के बाद वो हाजिर हुए हैं। इनके उस्ताद भी नहीं आ रहे, ये भी नहीं आ रहे, दोनों की साजिश चल रही है। ये तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। ये न समझो है बे ज़बां काग़ज़, ये न समझो है बे ज़बां काग़ज़, ये न समझो है बे ज़बां काग़ज़, हाल करता है सब बयां काग़ज़, हाल करता है सब बयां काग़ज़। दाद तो ये बता रही है कि मुस्तकिल आना चाहिए। बहर मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। ये न समझो है बे ज़बां काग़ज़, हाल करता है सब बयां काग़ज़। और अपने बड़े भाई ज़ुबैर भाई की उसमें शिरकत में बहुत अच्छा लगता पढ़ते हुए। उर्दू वाला जब पढ़ा तो बहुत याद आ गई थी सब आप। बहर मैं पेश कर शेर। तुमने लिखा था खत मोहब्बत का, तुमने लिखा था खत मोहब्बत का। फैज़ान भाई ये आपको एड्रेस कर रहे हैं। तुमने लिखा था खत मोहब्बत का, खो गया जाने वो कहाँ काग़ज़, खो गया जाने। अरे आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खो गया जाने वो कहाँ काग़ज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमसे पूछा गया यहीं के हैं, जो माहौल चल रहा है कुछ कोशिश। हमसे पूछा गया यहीं के हैं, हमसे पूछा गया यहीं के हैं, रख दिए सब के दरमियां काग़ज़, रख। हमसे पूछा गया यहीं के हैं, रख दिए सब के दरमियां काग़ज़, रख दिए सब के दरमियां काग़ज़। और शायद ये शेर कुछ काम का हो। काम का एक भी नहीं निकला, काम का एक भी
नहीं निकला, बैग में थे तो बेगुमां कागज, बैग में थे तो बेगुमां कागज। शुक्रिया शुक्रिया सभी। उनमें यकसानियत न होगी अगर, इसी सिलसिले का शेर ये मोहतरम, उनमें यकसानियत न होगी अगर, सारे जाएंगे रायगां कागज, सारे जाएंगे रायगां कागज, रख दिए सब के दरमियां कागज। क्या कहने का। और ये शेर बहुत हिम्मत की है, तो दाद भी उसी तरह से चाहते हैं शायद मिल जाए स्टेज खास तौर से। सारे जाएंगे रायगां कागज, दर्ज थी वजह है खुदकुशी जिसमें, दर्ज थी वजह है खुदकुशी जिसमें, दर्ज थी वजह है खुदकुशी जिसमें, लाओ आखिर है वो कहाँ कागज, लाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। दर्ज थी वजह है खुदकुशी जिसमें, लाओ आखिर है वो कहाँ कागज, लाओ आखिर है वो कहाँ कागज। और ये भी शेर, लाओ आखिर है वो कहाँ कागज, आपकी मिल्क है, आपकी मिल्क है करें साबित, आपकी मिल्क है करें साबित, आपकी मिल्क है करें साबित, ये ज़मीन और ये मकान कागज़, ये ज़मीन और ये मकान कागज़। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर सरदर्दी साहब, एक नाकाम सी कोशिश, ये वापस दे देंगे, भी पूरा पढ़ लें। अच्छा अच्छा, देखिएगा, ये ज़मीन और ये मकान कागज़, फारसी दां कोई मिला ही नहीं। इसीलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर सरदर्दी साहब की नजर किया है, फारसी दां कोई मिला ही नहीं, फारसी दां कोई मिला ही नहीं, ले गए हम जहां जहां कागज़। शुक्रिया। वो आप ना भी कहते हैं तब भी हम मुकर्रर करते इसको। देखिए, फारसी दां कोई मिला ही नहीं, फारसी दां कोई मिला ही नहीं,
ले गए हम जहाँ जहाँ कागज, ले गए हम जहाँ जहाँ कागज, सारे जाएंगे रहेगा कागज। और ये शेर भी हालात की नजर है, देखिएगा। इल्म ये भी बहुत ज़रूरी है, इल्म ये भी बहुत ज़रूरी है, इल्म ये भी बहुत ज़रूरी है, कब दिखाना है और कहाँ कागज, कब दिखाना है और कहाँ कागज। फैजान, आपको लगता है जितनी दिलचस्पी से ये गज़ल आपने आज मुस्कुराने सुनी है, शायद इससे पहले कभी आपने सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मख्ता पेश करता हूँ और पीछे कब दिखाना है और कहाँ कागज, जिस पे लिखा था प्यार से सारिम, ये क्या नहीं था, ये रह गया था बस। जिस पे लिखा था प्यार से सारिम, जिस पे लिखा था प्यार से सारिम, दिल में तेरा है वो निहाँ कागज, दिल में तेरा है वो निहाँ कागज, ये ना समझो, वही पढ़ ले मतलब। तो आपने सही सेलेक्ट किया, लाइट आ गई, कुछ कर रहा। ये ना समझो है बेज़बां कागज, ये ना समझो है बेज़बां कागज, हाल करता है सब बयां कागज, हमसे पूछा गया यहीं के हैं, रख दिए सब के दरमियां कागज। शुक्रिया। बहुत उम्दा जनाब दारसारी। फ़ारसी दां कोई मिला ही नहीं, ले गए हम जहाँ जहाँ कागज़। फ़ारसी की ज़रूरत तो वाकई तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। ये अलग बात कि मस्दर के तौर पे हम लोग फ़ारसी और अरबी की तरफ देखते हैं, और जब लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं तो संस्कृत की तरफ देखते हैं कि हम लोग वहाँ से लाएँ, इसको किसी एक की ज़बान न समझा जाए। फैज़ान ख़ान की दिलचस्पी और दिलजमी आपने काबिल गौर बताई, लेकिन इनकी हरकतें ये कि आप कलाम कितना ही अच्छा पढ़ते हैं, जगह से हिलते नहीं हैं। ये देखते हैं कि शोराए किराम की तरफ इनकी मार्केट का क्या हाल है। अगर वहाँ दाद इज्तिमाई मिल रही हो तो इनको भी जुम्बिश होती है। तो फैज़ान ख़ान तो ये कहते रहा कि थोड़ी ज़रा ज़िंदगी का सबूत दीजिए, आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा, उसके बाद खाली आपको ज़रा सा उठने में आपके ऊपर मुसीबत है। और ये भी आप नहीं कह सकते कुर्सियाँ खाली, लिहाजा कैमरा घुमाते रहिए। अगर मोहिबख्श साहब का उधर से नहीं फ़ोटो आया, वो बाद में देखेंगे क्लिप, तो यकीन जानिए लिफाफा भी आपका कट सकता है। आज का ये प्रोग्राम वाकई हमें लग रहा था कुछ लोग कम हो जाएंगे, लेकिन धीमे धीमे लोग आए। मौसम सही था इसलिए वो धूप को भी इस्तेमाल करके आए, वरना ठंडक जब शदीद थी तब लोग खूब आए। और अहमद इब्राहिम मलवी साहब हैरान थे कि ये हुआ क्या आपकी है। तो मैंने कहा आपकी इनकी बीवियों ने उनको निकाल दिया कि तुम जाओ, दिन में क्या ज़रूरत है भाई घर में। बहरहाल मौलाना कमर को पहले सुन लिया जाए। इरफान लखनवी साहब बार बार इशारा कर रहे हैं, वो भी जब से साहिब बीवी हुए उनकी सभी दिक्कतें हैं।
लेकिन मिर्ज़ा साजिद साहब से उनको देखना चाहिए, जब उनके उस्ताद हौस नहीं खाते कभी अपनी बेगम से, और भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीउल औलाद हैं, वो बैठे रहते हैं, डटे रहते हैं। एक पैर उनका बिस्वा में रहता है, खैराबाद में, एक सीतापुर में। कभी ये नहीं देखा गया कि हफ्ते भर तक मिर्ज़ा साजिद साहब बहुत दिलजमी है, संजीदगी से लखनऊ में रहे हों। लखनऊ को पसंद तो किया, यहाँ रहे तो मुकीम हुए, लेकिन अपनी ज़मीन से उन्होंने ताल्लुक़ बना के रखा। आज तक ये लहरपूरी हैं। लेकिन इनके लहरपूरी भी या लखनऊ होने पर इसलिए फ़ख्र होता है कि इन्होंने वो काम, वो दायरा बनाया जो हम लोगों ने नहीं बनाया था। लखनऊ वालों ने ले दे के गज़ल की टांग तोड़ी, और किसी का दीवान आ गया तो बहुत अकड़ा। हालांकि वलीउल हक अंसारी ने 8 दीवान मुरतब किए गज़ल के, यानी वाहिद वो फ़ारसी दां था कि जिसने उर्दू में 8 दीवान तैयार किए। और वो कहते थे रिजवान अजीब अलमिया इस लखनऊ में कि अक्सर लोग मिलते हैं, मुँह बनाते हैं, क्या हुआ भाई? कहेंगे मैं बड़ा शायर हूँ। कहने काहे में बड़े हैं आप? तो कहने लगे मुझे उर्दू आती है, आप सिर्फ फ़ारसी जानते हैं। तो ये फ़ारसी को ढूंढ रहे हैं, फ़ारसी वाले का ये हाल था लखनऊ में। बहरहाल ये अलग बात कि उनको रॉयल्टी जितनी ईरान से मिली, वो कहने लगे हिंदुस्तान में कभी नहीं मिल पाएंगे वो पैसे। यानी 50 साल से वो आदमी वहाँ का मोतबर अदीब था। और लखनऊ वालों की बदनसीबी है कि वो कहने लगे साहब बिल्कुल बिच्छू के डंक की तरह हैं, टेढ़े टेढ़े रहते। तो फनकार तो टेढ़ा ही होगा। फिर रोज़नामा आग में उन्होंने सियासी मज़ामीन जो लिखे, वो ख़ुद सहाफ़ियों को आईना देखना चाहिए कि वो आदमी ने कितनी सुस्ता और शरीफाना ज़बान लिखी, जिसमें कहीं फ़ारसी नहीं थी। यानी अगर मीर ने ये बात समझ ली थी कि बहुत मुश्किल शायरी चलने वाली चीज़ नहीं है, लिहाजा उन्होंने आसान शायरी की जो हम लोगों को अज़बर है, तो वलीउल हक अंसारी ने भी फ़ारसी का चोला उतार के उर्दू में शायरी करना बेहतर समझा। इसलिए कि लखनऊ से बाहर का शायर भी लखनवी तहज़ीब से मुतासिर है। और एक ज़माने में तस्नीम फ़ारूकी का मजमुआ आया लव, मैंने इब्राहिम अलवी साहब को दिया, तो अहमद इब्राहिम साहब ने कहा कि इनके मजमुए पर क्या तबसरा करें। ये ख़ुद को लखनऊ का नुमाइंदा शायर समझते हैं, लेकिन इनके मुकाबले में एक दाढ़ी वाले शायर, जैसे अब हो गई हमारे चौधरी साहब की, ऐसे ही दाढ़ी थी ताहिर तिलहरी की, शफ़क़ ताहिरी उनके शागिर्द थे। तो इन्होंने कहा देखिए इस कदर बड़ी दाढ़ी, लेकिन शायरी इसकी देखिए, इतने कहीं तक़द्दुस की रज़ा नहीं उड़ी। तो उस शायर ने ये शेर कहा ज़बान का कि ज़रा सी बात थी हम कल गए थे मैखाने, ज़रा सी बात थी हम कल गए थे मैखाने, किसे बताएं वहाँ कैसी हस्तियाँ देखी। तो कहने लगे ये 2 मजमुए हैं। तस्नीम साहब ने बहुत दावे किए, बहुत नारे लगाए, मैं लखनवी हूँ, मुझे जो है कोई जदीद शायर न कहे, कोई कहता है मैं क्लासिकल लहजे का शायर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। कहा दावे इनके यहाँ ज़्यादा हैं, इनके पास तहजीब भी है, ज़बान भी है, लेकिन वहाँ कोई दावा नहीं है। वो तिलहर में रहता है और शायरी इस तरह ही कर रहा है। तो इसी तरह ज़बान व बयान पे किसी की इजाज़तदारी नहीं है। मिर्ज़ा साजिद लहरपुर से लखनऊ आए, तो लखनऊ वालों से ये मरूब नहीं हुए, ये अच्छा काम किया इन्होंने हम्द का दीवान तैयार किया। हम्द का दीवान तैयार करके ये पैगाम दिया कि आप लोग तो नात तक पहुँचे थे और बारी ताला को भूल गए थे जो कादिर मतलब था, जिसने आपको वजूद बख्शा अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक। इन्होंने हम्द का दीवान तैयार किया। तो क्यों ना इन जैसे लहरपुरियों को देखा जाए, और क्यों ना इरफान लखनवी से साहब से कहा जाए कि बीवियाँ 3 रखो या 4, लेकिन रहो मर्द ही बन के। तो अभी आपको इजाज़त दी नहीं जाएगी, खुदा खासा निकाह खतरे में नहीं आएगा। बहरहाल मौलाना कमल को ना पढ़ाया जाए, बल्कि एक खां साहब को बुलाया जाए। यानी कि हंसे क्यों आप, इनकी खासाई भी शक है क्या? जनाब आसिम खां अफरीदी साहब, इनको कभी तरन्नुम की बैसाखी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम से नवाजें। सदर मोहतरम की इजाज़त से कुछ अशार मुलाज़ा फरमाएँ। अर्ज़ किया है, कोई रंगीन सुनहरा कोई खस्ता कागज़, कोई रंगीन सुनहरा कोई खस्ता कागज़, रूप है खूब नए रोज़ बदलता कागज़, रूप है खूब नए रोज़ बदलता कागज़। आइए, कोई रंगीन सुनहरा कोई खस्ता कागज़, रूप है खूब नए रोज़ बदलता कागज़। क्या है इस दिल की लगी से तेरा रिश्ता कागज़, क्या है इस दिल की लगी से तेरा रिश्ता कागज़, क्यों नजर आता है तुझमें वही चेहरा कागज़। क्या है इस दिल की लगी से तेरा रिश्ता कागज़, क्यों नजर आता है तुझमें वही चेहरा कागज़। अपने अश्कों से बुझाए हैं सुलगते अल्फाज, अपने अश्कों से
बुझाए हैं सुलगते अल्फाज, उसकी तहरीर ने जब जब है जलाया कागज। उसकी तहरीर ने अपने अश्कों से बुझाए हैं सुलगते अल्फाज, उसकी तहरीर ने जब जब है जलाया कागज। शेर मुलाहिजा फरमाएं, जिसकी तहरीर से उठता हो धुआं नफरत का। बतौर खास शेर मुलाहिजा फरमाएं, जिसकी तहरीर से उठता हो धुआं नफरत का, हमने बच्चों की किताबों से वो फाड़ा कागज। जिसकी तहरीर से उठता हो धुआं नफरत का, जिसकी तहरीर से उठता हो धुआं नफरत का, हमने बच्चों की किताबों से वो फाड़ा कागज। बहुत शुक्रिया। शेर मुलाहिजा फरमाए कि हमने नफरत का हर एक हर्फ मिटाने के लिए, हमने नफरत का हर एक हर्फ मिटाने के लिए अपने अश्कों से कई बार है धोया कागज। अपने अश्कों से कई बार है धोया कागज। शेर मुलाहिजा फरमाए कि फिक्र में जिसकी सियाही के सिवा कुछ भी नहीं, फिक्र में जिसकी सियाही के सिवा कुछ भी नहीं, उसको उजला भी दिखाई दे, उसको उजला भी दिखाई दिया काला कागज। फिक्र में जिसकी सियाही के सिवा कुछ भी नहीं, उसको उजला भी दिखाई दिया काला कागज। रोशनाई ने तो लफ्जों को बहुत सींचा है, रोशनाई ने तो लफ्जों को बहुत सींचा है, फिर भी एहसास के सहरा में है प्यासा कागज। बहुत अच्छा है। रोशनाई ने तो लफ्जों को बहुत सींचा है, रोशनाई ने तो लफ्जों को बहुत सींचा है, फिर भी एहसास के सहरा में है प्यासा कागज। जब भी एहसास की बस्ती में बिखरता पाया, जब भी एहसास की बस्ती में बिखरता पाया, मेरे अफकार को करता रहा यकजा कागज। मेरे अफकार को, जब भी एहसास की बस्ती को बिखरता पाया, मेरे अफकार को करता रहा यकजा कागज। बहुत शुक्रिया। मेरी तन्हाई का एहसास मिटाने के लिए, मेरी तन्हाई का अपनी तन्हाई का एहसास मिटाने के लिए, अपनी तन्हाई का एहसास मिटाने के लिए, तेरे सीने पे कलम हमने है रोला कागज। तेरे सीने पे कलम हमने है रोला कागज। वक्त की धूप ने चूसा है लहू नस नस से। बतौर खास शेर मुलाहिजा फरमाएं, वक्त की धूप ने चूसा है लहू नस नस से, उम्र के साथ हुआ जाता है पीला कागज। वक्त की धूप ने चूसा है लहू नस नस से, उम्र के साथ हुआ जाता है पीला कागज। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि उसके बाद मख्ता, कोई लिख पाए ना इस पर न कोई पढ़ पाए, कोई लिख पाए ना इस पर न कोई पढ़ पाए, जिंदगी जैसे हमारी कोई गीला कागज। कोई लिख पाए ना इस पर न कोई पढ़ पाए, जिंदगी जैसे हमारी कोई गीला कागज। मक्ता हाजिर है। आज भी दाग हैं इसियां के नुमाया आसिम, आज भी दाग हैं इसियां के नुमाया आसिम, आज भी अश्क नदामत से है धुंधला कागज। आज भी दाग हैं इसियां के नुमाया आसिम, आज भी अश्क नदामत से है धुंधला कागज। कोई रंगीन सुनहरा कोई खस्ता कागज, रूप है खूब नए रोज बदलता कागज। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन गज़ल से नवाजा जनाब आसिम खां अफरीदी ने। लोग खामखा कहते हैं कि खान साहब लोग माकूल नहीं होते, उन्होंने माकूलियत की टांग तोड़ दी। शेर भी अच्छे सुनाए और गज़ल भी दे गए।
लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।